जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थीगण बता रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें कि बीपीएससी के माध्यम से जो संगीत का या डांस का या ललित कला का या खेल संबंधित बहाली होती है तो उसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को ये तो जनरल विषय का नॉलेज है, ज्ञान है कि किस प्रकार का बहाली होती है, लेकिन संगीत, डांस, ललित कला और खेल के 10th और 12th के शिक्षक कैसे बने, इसमें विद्यार्थी नहीं है, आपको ये पता है। तो इसके बारे में बताएं, क्या इसमें एसटीईटी नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जब से एसटीईटी का न्यूज आई है तब से सभी विद्यार्थियों में एक हड़कंप सा मच गया है कि क्या करे क्या न करे, किसमें एसटीईटी भरे ताकि हमको एग्ज़ाम पास होकर के एक शिक्षक के पद लेना हमारे लिए एक योग्यता रहे और हमारे लिए धैर्यता का परिपूर्ण रहे। इसका योग्यता क्या, इसके शिक्षक बनने का आयु में कम से कम 10 साल का छूट होनी चाहिए। तो अब जो है सबसे बड़ी बात है टीआरई 4 में इस सभी का बहाली आएगा या नहीं, ये बारी बारी से हम लोग को बताएंगे। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये पेपर कटिंग आपको दिखाई देता होगा कि पुराना है। इसमें शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश, ये पुराना है, आपको ये पता है। आप लोग कमेंट करके भी बोलिएगा कि आप पुराना न्यूज़ डालते, लेकिन नहीं, ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जब से ये आपको एसटीईटी का जो है बारे में बताया कि इस महीने के अंत तक में या जून के प्रारंभ तक में एसटीईटी का जो है काम चालू होगा, तभी से अभ्यर्थियों के दिमाग में एकाएक चल रहा है कि कोई एक विषय से हम एसटीईटी पास करें और उसमें बीपीएससी का शिक्षक बनने का सपना धैर्य ग्रहण करें। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि बीपीएससी के माध्यम से इससे पहले भी संगीत का भी शिक्षक बना है, डांस का भी बना है, ललित कला का भी बना है, खेल का बना है। लेकिन इसके लिए योग्यता क्या है समझिए बारी बारी से। 2 लेवल पर शिक्षक बनते हैं इसमें, 10th पर भी और 12th का भी। तो 10th के लिए क्या योग्यता चाहिए, 12th के लिए क्या योग्यता चाहिए, बारी बारी से आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इस हम स्क्रीन को हटा करके दूसरी स्क्रीन लगाता हूं और आपको इस पे समझाने का प्रयास करता हूं ब्लैक के ऊपर। सबसे पहले आप देखिए, जो आप देख रहे हैं कि संगीत पर ध्यान सुनिएगा। संगीत का शिक्षक, संगीत चाहे ललित कला, संगीत का चाहे ललित कला का, चाहे आप डांस का, चाहे आप अन्य किसी का भी शिक्षक बनना है तो आपको उस विषय में बीएड होना चाहिए। आप कहिएगा कि फिर हम लोग ग्रेजुएशन के बाद हम लोग बीएड करते, नहीं। मैं बता दूं कि संगीत के शिक्षक बनने के लिए स्पेशल जो संगीत विषय होता है, उस स्पेशल संगीत विषय में 1, 2, 3, 4 और 5 लेवल होता है। 1 क्लास मान लीजिए, 2 क्लास मान लीजिए, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास। संगीत के ऐसे अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकते हैं जो 10th क्लास पास नहीं है। तो कहिए कैसे? 8 क्लास के सर्टिफिकेट पर आपको म्यूजिक के लिए स्पेशल जो है पढ़ाई होती है। अगर 8 क्लास तक आप पढ़े हुए हैं स्कूल में तो उसके विषय पर पढ़ाई किए हैं, उसके तर्ज पर आपको जो है समझ लीजिए 1 लेवल या 10th लेवल करिए या 11th लेवल कहिए या 12th लेवल कहिए या 3 विषय हुआ। उसके बाद आप जो है 5 विषय 5 साल कर लेते हैं म्यूजिक से, आपका ये बीए हो गया और साथ में बीए हो गया और बीएड इसी में संयुक्त है। हमारे बात से समझ गए होंगे। अगर आप म्यूजिक से चाहे आप म्यूजिक से बीए कर लिए या जो जैसे हम लोग कॉलेज में करते हैं, या चंडीगढ़ बोर्ड ऐसा बोर्ड है, चंडीगढ़ में ऐसा यूनिवर्सिटी है जो 8 पास या 10th पास स्टूडेंट को लेवल 1
लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 इत्यादि म्यूजिक से ऊपर जाते हैं और 5 जाने के बाद आपका बीएड हो गया। आपका जो है बीएड हो गया। जब आपका बीएड हो गया तो बीएड हो गया तो ये बीएड का जो लेवल हुआ आपका 10th लेवल हुआ। आप केवल 10th लेवल से ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर समझिएगा, 10th लेवल तक ही आप अगर 5 लेवल प्लस करते हैं तो आपको एक केवल 10th लेवल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका कहना है कि +2 लेवल का संगीत शिक्षक बने तो उस +2 बनने के लिए आपको 7 वर्ष का म्यूजिक कोर्स करना पड़ेगा। अर्थात बीए के बाद एमए होता है, एमए म्यूजिक में। अगर म्यूजिक में आप एमए है तो आप योग्य है शिक्षक बनने के लिए। नहीं, आप एसटीईटी भरने के लिए एसटीईटी भरने के लिए योग्य है। अगर आप बीए केवल करते हैं तो पेपर 1 भरेंगे, जो पेपर 1 10th और 9th और 10th का होगा। अगर एमए करते हैं एमए तो आप पेपर 2 एसटीईटी भरेंगे, जिसमें आपको 11th और 12th का होगा। समझ गए होंगे बात को। लेकिन अगर पेपर 1 और पेपर 2 पास कर जाते हैं, आप 9 से ले करके 12 तक में आप योग्य है शिक्षक भर्ती में पात्रता है। इसी तरह से चाहे कला हो, संगीत हो या कला हो, ललित कला इसको कहते हैं, चाहे खेल का शिक्षक हो, इस सभी का ट्रेनिंग होती है, सभी का जो है पढ़ाई होती है अदर कॉलेज से। या डांसिंग हो गया, म्यूजिक मतलब ललित कला हो गया, सारे के सारे आपको अलग से या जनरल कॉलेज में मिल जाती है कोर्स। अगर जो किए रहेंगे वो आने वाले जो एसटीटी है, एसटीटी में सभी विषय के लिए आते हैं एसटीटी। लेकिन उसकी योग्यता नहीं रखने के कारण आप एसटीटी भर नहीं पाते। उसमें जो क्राइटेरिया बोलते हैं उस क्राइटेरिया को नहीं फिल करते, जिस वजह से नहीं भर पाते हैं। तो सबसे पहले जो ये बीच में जो बहाली हुई है, किसकी बहाली आई है? संगीत की। तो संगीत की भी बहाली आई है। इससे पहले आप देखें TRE 1, TRE 2, TRE 3 में कि बहुत सीट खाली चला गया। क्यों? क्योंकि इसमें एसटीईटी पास ही नहीं था अभ्यर्थी। और इसकी बहाली ये फर्स्ट बार है बीपीएससी से। संगीत की बहाली बहुत पहले हुई थी, जिस वजह से बहुत सीट खाली थी, इसमें विद्यार्थी मिल नहीं पा रहा था। लेकिन अब जो है एक एसटीटी हुआ है, इसमें देखेंगे कितना पास है क्या, उसके अनुसार सीट अभी बची हुई है। आपको मैं बता दूं कि सीट अभी बची हुई है, केवल आपको एक एसटीटी हुई उसमें पास अभी सीट बचा हुआ है, उस भरेंगे। और आने वाले जो एसटीटी में पास होंगे वो भरेंगे। खास करके जो डांसिंग होते हैं, डांस का होता है, खेल का होता है, साथ में ललित कला का होता है, ये सारे सीट पूरे के पूरे वैकेंट हैं। क्योंकि इसमें ऐसे अभ्यर्थी कोर्स करने के लिए तैयार ही नहीं है कि इसके लिए योग्य हो और ये इसमें जो है अपना भाग आजमाए। इसीलिए इसमें अगर यदि आप भाग आजमाना चाहते हैं तो इस सभी कोर्स अगर यदि आपके साथ है तो एसटीटी का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सीधा पढ़ाई सब करते हैं, टेढ़ा पढ़ाई कोई करने नहीं चाहता है। इसलिए और विषय में हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इत्यादि विषय सब जानते हैं। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी खेल विषय, म्यूजिक विषय कोई स्पेशल इसका नहीं होता शिक्षक या पढ़ाई। इसीलिए खास करके उसके बाद कला विषय, ललित कला, उसके बाद और सारे विषय हैं। इस विषय में जो है अपना जो है पढ़ाई आगे उस स्तर नहीं कर पाते हैं और योग्य नहीं बनते। तो आप जो है अपना योग्य के लिए जो है आप समझ लीजिए कि आपको पढ़ाई अब ये करना है और बच्चे को भी ये पढ़ाई करवाना है। ठीक। और बात कि एसटीटी में 10 वर्ष का जो है छूट मिलना चाहिए। इसके लिए आपको आवाज़ देना होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं
कि बहुत 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 ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी है जिसका एज एक्सपायर हो रहा है, एज एक्सपायर हो रहा है। ऐसे अभ्यर्थी बीएड या डीएलएड करके वो पछता रहे हैं कि हमने बेकार किया। तो ऐसे अभ्यर्थी को मौका देना सब आपका कार्य है। इसीलिए अगर इस वीडियो को वहाँ तक सुनाई दे रहे हैं अभ्यर्थियों तक, तो आप लोग भी इसके लिए जोर लगाइए ताकि एज रिलैक्सेशन का छूट हो। चाहे हम तो 10 साल आपको बता दिए हैं, अगर 5 साल भी देता है तो आप योग्य हो सकते हैं। इसकी एसटीटी भरने की योग्यता भी बस 40 वर्ष है। और उसके बाद अगर यदि आप रिलैक्सेशन में आते हैं या एज रिलैक्सेशन देता है या आप इसके अलावा आरक्षण का लाभ मिलता है तो आपको 10 साल तक की छूट मिल सकती है। आज मेरे बात से आप लोग सहमत हो गएंगे। तो क्या इसमें तैयारी 4 में बहाली आ रही है? तो समझिए, जब सीट खाली रहता है, चाहे तैयारी 1 हो, तैयारी 2 हो, तैयारी 3 हो, सभी में बहाली आएगा और आता ही है। तो अगर यदि आप इसके योग्य हैं तो आप लोग भी इसमें अपना भाग आजमाइए और एक सीट पक्का कर लीजिए। अगर इसमें विद्यार्थी नहीं मिलता तो फिर सीट खाली जाएगा और आगे कोर्स आप लोग भी कीजिएगा। तो आज आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस प्रकार का जो है ये सब टीचर बनता है, शिक्षक बनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।